ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का समय करता रोगों का भी ये उपचार करेगा। दुआओं अपना योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो हमारा त्रिवेणी संगम वर्ग एमपी के फिडानम के स्त्री के माध्यम से गुरुवार को हम भी देते हैं। तो हमारा जो क्लास है अनेक देशों से जुड़ा है और इनमें हम बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। तो आज जो हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक जो है, जो नेपाल से काठमांडू से लवराज जी भट्ट, वो बहुत डिवोटी व्यक्ति है, बहुत समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं और पतंजलि के रीजनल हेड है वहां पे और योग चौतारी के फाउंडर है। योग चौतारी के माध्यम से अनेक योग प्राणायाम से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड अनेक उपक्रम वो लेते हैं और नेपाल की जनता की सेवा करते हैं। इसके पहले भी इंडिया और नेपाल के लिए उन्होंने एक कनेक्ट लता मंगेशकर जी के स्मरण में एक कार्यक्रम भी लिया था, इंडिया नेपाल मित्र। तो ऐसा एक कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। बहुत होनहार व्यक्ति है, हमें प्राउड है कि वो पतंजलि से जुड़े हैं और नेपाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लवराज जी भट्ट। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। स्वागत, वेलकम 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 लवराज जी। बहुत सुंदर काम आप कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपका अभिनंदन करूंगा और तीनों संस्थाओं की ओर से आपका स्वागत करूंगा। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन है, उनका भी स्वागत। जो दूर दूर से जुड़े हमारे योग साधक, उनका भी हार्दिक स्वागत। सूरत से हमारे अलका जी भी कुछ समय में ज्वाइन होंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर, आपसे कुछ आपको कुछ बोलना होगा तो बिल्कुल बात रख सकते, अन्यथा लवराज सर हमारा क्लास शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद डांगे सर। लवराज जी नेपाल से आज हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज इसी जानी मानी हस्ती से हम रूबरू हो रहे हैं और बहुत ही शानदार काम आप इंडिया और नेपाल दोनों देशों के हमारे एक सामूहिक एक आपने प्रचार अभियान जो चला रखा है योग और ध्यान को घर घर पहुंचाने का, यही इसी उद्देश्य को लेकर हम भी काम कर रहे हैं आज पिछले 12-13 सालों से। और आपका और हमारा लक्ष्य बिल्कुल एक है। लक्ष्य एक है, काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मंजिल एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना हमें एक ही जगह है। तो हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो हमारा लक्ष्य हमें बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो इसी तरह आप और हम मिलकर इस अभियान को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें चिंतन करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग और ध्यान से कैसे जोड़ा जाए, हमारा लक्ष्य यही है। इसी लक्ष्य को लेकर हम भी काम कर रहे हैं। तो मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र और राजू डांगे जी की
संवाद इंटरनेशनल, योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम की ध्वनि के साथ आपका स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लवराज जी भट्ट को, हमारे आज के प्रशिक्षक, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टुडे यू मे स्टार्ट सेशंस। धन्यवाद राजू गांधी सर। प्रणाम आप सभी को। मित्र राष्ट्र हमारा भारत के इस कार्यक्रम में, संवाद इंटरनेशनल कार्यक्रम, जो निरंतर कोरोना कोविड के टाइम से निरंतर आप लोग संचालन कर रहे हैं, आप सभी को प्रणाम है। हमें भी खुशी है कि हम चाहते हैं कि भारत और नेपाल का मैत्रिक संबंध बना रहे, हम सभी लोगों का संबंध बना रहे, और हम लोग अपने स्वास्थ्य को, फिटनेस को सही रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को सही रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा अपना राष्ट्र, अपने अपने राष्ट्रों को भी स्वस्थ रख पाए और मैत्री भाव भी रख पाए। ये भावना पूज्य गुरुवर के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हुई है। और आज नेपाल, भारत और हर एक देश में योग की जो लहर चल रही है, इसके पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। योग के लिए तो बहुत से लोगों ने तप साधना, बहुत से लोगों ने किया है। उन सभी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। और पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री की इस अभियान में हम सभी को प्रेरणा मिली कि हम लोग भी सब योग में जुड़ पाए। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन करते हुए, आप सभी मित्रों को हार्दिक स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम को हम मंत्रोच्चार के द्वारा आगे बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। आइए 3 बार ओम जपेंगे, उसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सीधे बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं ॐ यजामहे सुगन्धिं वर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनात् औषीयमामृता। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। परमात्मा हम सभी को स्वस्थ रखे, हम सभी को आनंद प्राप्त करे और हम सभी को अपने चरण में रखे। और ये वेद के मंत्रों के द्वारा जब वेद के मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो हम उस समय परमात्मा को याद करते हैं, अपनी आत्मा शांत हो जाती है, अपने शरीर में उमंग आता है और शरीर हल्का सा होने लगता है और शरीर में सकारात्मक सोच का विकास होता है। ऐसे वेद मंत्रों के साथ हम निरंतर इस कार्यक्रम को हर जगह से, जहां जहां भी हमारी पतंजलि की शाखाएं रहती है तो हर जगह हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आप सभी को प्रणाम। अब हम अपने अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा शरीर के लिए कुछ वॉकिंग करते हैं, वार्म अप। सबसे पहले अपने शरीर को चेक करेंगे ताड़ासन के माध्यम से, ऊर्ध्व ताड़ासन के माध्यम से। अपने आप को गहरे श्वास लेते हुए अपने शरीर को खींचिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। ये किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है, उम्र कोई सी भी हो तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई सावधानी नहीं है। एक बार तिर्यक ताड़ासन को भी आप कर सकते हैं। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। बस, अब अपना शरीर का टेस्ट भी हो गया, नसें तनक भी गई। अब धीरे धीरे से अपना वार्म अप, योगिंग जॉगिंग करिए। ऐसे इसमें गहरा गहरा श्वास लेना होता है, तो इसमें उम्र का देखना है। अपने आप को कोई रोग तो नहीं है, तो रोग है तो किस तरह का रोग है, डॉक्टर ने क्या कहा हुआ है, हम ऐसे दौड़ कूद सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो इसमें तो ये एक नंबर का है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे कोई सा भी बीमारी हो, कितनी उम्र का हो, तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसमें गहरा गहरा श्वास लेना होता है। फिर इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, 2 नंबर में श्वास भरिए, पीछे से पैर ऐसे मोड़ सकते हैं तो मोड़िए, नहीं सकते तो धीरे धीरे करिए। श्वास भरते हुए, फिर इसके बाद 3 नंबर में आइए, ऐसे पैर गहरे श्वास भरते हुए, श्वास भरा छोड़ा, श्वास भरा छोड़ा, श्वास भरना है छोड़ना, भरना है छोड़ना है। ऐसे फिर आप यंग है, जवान है तो ऐसे कर सकते हैं, श्वास भरते हुए, ज्यादा करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी हम 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर इसमें ऐसे आइए, हाथ आगे करिए, गहरी श्वास लीजिए, फिर दाहिनी तरफ इतना जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बैठना ही है। फिर बीच में आइए, फिर श्वास लीजिए, फिर जाइए, बीच में आइए। अगर आप कर सकते हो तो आप ऐसे बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाइए, फिर इधर से बैठ जाइए, खड़े हो। जरूरी नहीं है कि आप बैठ ही जाए, जैसा शरीर है। फिर ऐसे गहरी श्वास लीजिए, बीच में आइए, फिर इधर से करिए, बीच में, फिर इधर से, 2 बार, लेफ्ट 2 बार, राइट 2 बार, बस। फिर 7 नंबर में ऐसा करिए, सब कर सकता है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए,
फेफड़े के लिए बहुत बढ़िया है। सीना, फेफड़े में और छाती से जुड़े हुए, हार्ट से जुड़े हुए नसों के लिए भी बहुत बढ़िया है। गहरी सांस आप लोग निरंतर करते हैं, आप लोग 3 सालों से कर रहे हैं। ये देखिए, बस फिर ये नंबर, गहरी श्वास लीजिए जितना कर जा सकते, आगे मत आइए। बस फिर दूसरी तरफ, श्वास छोड़ के बीच में, बस फिर आप ऐसे करिए। आपको अगर कमर की पीड़ा है, मेरुदंड से संबंधित ज्यादा है, तो आप आगे मत झुकिए, आप खाली दाया बाया करते रहिए। अगर कमर की दर्द नहीं है तो आप श्वास छोड़ते हुए ऐसे जाइए, श्वास अंदर भरिए, ऊपर आइए, श्वास बाहर छोड़िए, नीचे जाइए, फिर श्वास बढ़ते हुए ऊपर आइए, श्वास छोड़ के नीचे जाइए। फिर आप नीचे रह के ऐसे कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हो तो ऐसे करिए। बस, वाह। फिर इसके बाद ऐसे खाइए, गहरा श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे आइए। जिसके मेरुदंड में दर्द है, कमर के बीमारी बताई गई है, तो आगे मत झुकिए, खाली हाथ ऊपर नीचे करिए। कोई जल्दी नहीं, कोई हतार नहीं, जल्दी मत करिए, आराम से करिए। योग में कोई जल्दी करने की चीज है नहीं है, हम आराम आराम से इसको कर सकते हैं, आराम से। अब हमें इसके बाद, आपकी उम्र कैसी है, आप कर सकते हो, नहीं तो कमर में कुछ बांधिए, कमर के पटुका बांधिए, फिर करिए। फिर 1 श्वास भरा, फिर 2 श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिए, फिर छोड़िए। इसमें आप कर सकते हैं तो श्वास 1 नंबर, 1 2 1 2 ऐसे भरा, छोड़ा सा। बस ज्यादा नहीं, इतना करिए, बहुत है। फिर आप ऐसे इसको ऐसे, ये श्वास लिया, श्वास छोड़ा, बस। इसको योगिंग जोगिंग कहते हैं। आप सभी ने योगिंग जोगिंग किया होगा। योगिंग जोगिंग के साथ इसी तरह से हम करते हैं योगिंग जोगिंग। इसमें क्या होता है कि गहरे शरीर भी एक्सरसाइज भी हो जाता है और प्राणायाम भी हो जाता है। तो हम उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आइए, सभी सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसे दोनों हाथ जोड़, ऐसे स्टार्ट करते समय ऐसे करना है। हाथ ऐसे लाए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे लाए, ये हो गया 1 नंबर। ऐसे ऐसे आप ओ मित्राय नमः, आप मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आयुष में ध्यान भी कर सकते हैं, अनाहत चक्र में आप ध्यान लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रणामासन, आप सभी को पता भी है। हाँ, हे विश्वमित्र भगवान, आपको नमस्कार। ऐसे फिर 2 नंबर ओ रवै नमः, ऐसे। फिर आगे आइए, ओम सूर्याय नमः,
फिर ऐसे 4 नंबर में आइए, ओम भानवे नमः। मंत्र का जाप भी कर सकते, नहीं आता तो आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओम खगाय नमः, फिर ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मनीषे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे ये हो गया, एक राउंड हो गया। फिर हाथ ऐसे करिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज सूर्य नमस्कार इतना ही करते हैं। सूर्य नमस्कार को वैसे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो 1008, अब हमने 6 बार किया। इसको हम 1008 बार भी कर सकते हैं, लोग करते हैं। इसको 1 घंटे तक लगातार भी कर सकते हैं। 108 टाइम करिए, 200 बार करिए। अपना उम्र और शरीर किस तरह का है उसको देखते हुए हम कर सकते हैं। हमें अभी भी हम 1 महीने का सूर्य नमस्कार शुरू किया, कर रहे हैं हम लोग, तो 1 महीने तक हमारा सूर्य नमस्कार होगा। हर दिन आज 9 राउंड करेंगे, कल 18, फिर 27, हर दिन 9 के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो हमें सूर्य नमस्कार ठंडी के टाइम में क्या होता है, सूर्य नमस्कार में प्राणायाम हो जाता है। जब श्वास ऊपर लेते हैं छोड़ते हैं हर एक मुद्राओं में, तो तब हमारा सूर्य नमस्कार के टाइम पे प्राणायाम हो जाता है। तो इसमें आलस भी नहीं लगता है। बहुत से लोग प्राणायाम करने के दिकदार मानते हैं, उनको बोरियत फील होती है, तो उनको सूर्य नमस्कार कराया करिए। बच्चे सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग सब करते हैं, आप लोग सब जवान हैं, उम्र से बुढ़ा होने से कुछ नहीं होता है। आइए ऐसा करिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बस इतना करिए, अब बैठ जाइए। श्वास अपने आप अंदर बाहर जाने दीजिए। कभी भी शरीर के साथ अति भी नहीं करना चाहिए। शक्ति का अतिक्रमण बोलते हैं उसको। तो धीरे 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 अभ्यास हो जाता है। नया साधक जो नया नया होता है उसे सोचना पड़ता है। जो लगातार कर रहे होते तो उनका शरीर फिर उसी तरह की डिमांड करता है, उनकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। वो लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितने घंटे की करने की आदत है,
तो उस तरह से कर सकता है। कोई सूर्य नमस्कार 1000 बार कर सकता है, कोई 500 बार, कोई 100 बार, कोई 50, कोई 12, कोई 5 बार भी नहीं कर सकता है। तो कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। आइए आज थोड़ा थोड़ा आसन करेंगे। आपका 1 घंटे का कार्यक्रम है, तो 1 घंटे में हम लोग आसन कर लेते हैं। आसन में मंडूक आसन आप जानते होंगे, अलग बहुत से लोगों को जरूरत है मंडूक आसन की। किसी को शुगर हो जाता है, कब्जियत हो जाती है और पेट में चर्बी लग जाती है, इन सभी के लिए बढ़िया है ये। अगर आपका कमर दर्द है तो आगे मत झुकिए, ऐसे ही पेट दबा के बैठ जाइए। जिसको कमर में कोई पीड़ा नहीं है तो आगे झुक जाइए। इसमें आप कपालभाति करना चाहते हैं, आपको अगर शरीर शूट करता है आप कपालभाति भी करिए। कपालभाति करते समय दिक्कत होती है तो आप मत करिए। जितना देर रुकना है उतना ही रुकना है। फिर गहरी सांस लीजिए। पेट के जो हाथ लगाए हैं आपने नाभि के आसपास, तो उनको ढीला छोड़िए। फिर श्वास को बाहर छोड़िए, फिर दबाइए। 2 राउंड तो जरूर करिए। आप लोग रोज करते ही है। हम तो आज ऐसे मैत्री के भाव से राजू जी ने बुला लिया तो जुड़ गए हम लोग कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप सभी को सम्मान भी है। ये करना चाहिए हर किसी को। क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से कोई दिक्कत भी नहीं। अपने घर में टाइम पे उठ जाओ, टाइम पे सो जाओ। और ये मंडूकासन दूसरा ऐसे करके कर सकते हैं आप। शरीर को कष्ट देना जरूरी है। जितना शरीर को कष्ट देंगे उतना हमें लाभ होगा। जितने शरीर को आराम से रखेंगे तो ये हमें परेशान करेगा। विधि तो वही है और सब आपको पता है। हाथ ढीले छोड़ दिए, फिर गहरे श्वास लीजिए, फिर श्वास को बाहर छोड़िए, फिर आगे झुक जाइए। सर को उठाना है, सर को नीचे नहीं लेना है। सर ऊपर उठा रहे, आप ऊपर की तरफ देखिए। आपकी छाती सीना जो है आपके जंघे पे घुटनों पे लगने हैं। आपका सर ऊपर उठना है। बस बढ़िया कर रहे हो। कोई बात, करते जाइए करते जाइए। आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। ये हो गया मंडूक आसन। इसके बाद आपको हम एक ही बैठ के करने वाला कराते हैं। बहुत आसान भी है, आप लोग कर लेंगे। पैर को खींचिए आगे, ऐसे ना। मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ। आपको पैर को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। राजू जी ने आपको सब फिट करा हुआ है। सब फिट हो आप लोग। तो आप ऐसे करिए, ये ऐसे करके ऐसे गहरा श्वास लीजिए। अगर रोक सकते रोकिए, नहीं तो छोड़ के कुछ देर रुकिए। इसमें कपालभाति कर सकते हो, नहीं कर सकते तो बिना कपालभाति करे रह जाइए। इसका नाम वक्रासन है ना, वक्रासन। बस ज्यादा भी मत रहिए, ज्यादा करने में दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा करिए, फिर दूसरी तरफ भी आइए। बस बैठ के करने वाले आप तो ही करते हैं। और सीता घिमिरे जी भी जुड़ी है, वो नेपाल से ही है। हाँ, उनको भी स्वागत है नेपाल। अब हम करते हैं, ऐसे लेट जाइए। अब आप क्या करेंगे बताइए। ये सबसे बढ़िया है, भुजंगासन कर लो आप। भुजंगासन आप खाली दो दो आसन कराते हैं, आपको ज्यादा नहीं कराते हैं। बाकी राजू जी खुद करा लेंगे अगले दिन। भुजंगासन करिए, आइए। बस गहरी सांस लेते हुए ऊपर जाइए।
फेफड़े को मजबूत बनाता है, ये कमर वालों को लाभ देता है ये। जितना देर होल्ड कर सकते हो करिए। अब आप पूर्ण भुजंगासन में आइए। अपने सामने हाथ रखिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए खोल के, फिर हाथ तनकाइए, कहीं भी मुड़ा हुआ हाथ ना हो। जितना देर रुक सकते रुकिए, नहीं तो नीचे आइए। इसको आप तेज जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ऐसे श्वास भरा थोड़ा, बस इतना ही करिए। अब आप बाएं से ऐसे मुड़ जाइए, ऐसे मुड़िए। आपको पेट के बल सोने वाला एक ही कराते हैं आज ना, ऐसे कमर के बल उल्टे ऐसे लेट जाइए, ये जरूरी है। कमर, आपके कमर का कोई दर्द है, मेरुदंड की प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व कर देगा आपको। ये हाथ ऐसे खींच के रखना है, बस गहरा श्वास नहीं, इसको मर्कटासन बोलते हैं। गहरी श्वास लीजिए, दोनों घुटने चिपके हुए दाईं ओर, अपना खुद बाईं ओर देखिए। फिर बीच में आ जाइए श्वास छोड़ के, फिर श्वास लीजिए, बाईं ओर घुटने हैं, दाईं तरफ देखना है, बस बीच में आ जाइए। एक बार और कर लीजिए। आप लोगों के पास समय है तो इसको बहुत लंबा लंबा कर सकते हो आप। स्वामी जी तो बोलते 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को। अगर आप लोगों की कोई बीमारी है तो आप सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे करा करिए, तब जाके होगा। बस मर्कटासन में एक ही करते हैं, वैसे तो हम 3-4 है ना, इसमें भी एक ही करते हैं। एक है गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा है लोगों को आजकल, ये कर लीजिए पवन मुक्त आसन, ये आपको फायदा करेगा। श्वास छोड़, आप लोगों को पास सब पता है, सब कहने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है हम लोगों को। हम लोगों को पता सब होता है, करते नहीं है। योग सबने सुना हुआ है नाम, कोई करता नहीं है। उठ नहीं पाता है, कोई कर नहीं पाता है, जब रोग लग जाता है, बीमार हो जाता है, फिर करने की कोशिश करता है। ज्यादा बीमार हो जाएगा, कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। बस एक एक बार करिए, दोनों घुटनों ऐसे पकड़िए, ऐसे आ जाइए। बस ऐसे झूला झूल सकते हैं आप, मजे लीजिए ऐसे, बस आनंद अनुभव करिए, बहुत आनंद आता है इसमें। आगे पीछे आगे पीछे खूब झूलिए। अपने घर में तो हो ना आप सब, अपने अपने घर पे है, अपने अपने रूम के अंदर हो, खूब झूलो ऐसे, बस इतना ही झूलिए, ज्यादा मत झूलिए, फिर दिन भर झूलने में लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे बोलिए, ऐसा करिए अर्ध हलासन, ये देखिए, पैर उठाइए, ये आपके पेट की चर्बी को कम करेगा। ये दाया बाया बारी बारी से उठाइए, बस। आप पाद वृत्तासन भी कर सकते हो, गोल आई में ऐसे खूब घुमाते जाइए, खूब घुमाइए ऐसे, उल्टा घुमाइए, उल्टा
क्लोकवाइज, एंटी क्लोकवाइज। फिर दूसरा पैर भी उठाइए, दूसरे को भी घुमाइए। 3 बार दाईं ओर से, 3 बार बाईं ओर से घुमाइए। बस। फिर दोनों पैर को एक ही साथ घुमाइए। बस। बस जितनी सामर्थ्य है उतना करिए। फिर इसको उधर से भी घुमाइए। बस 3-3 बार कराया हमने। अब आप साइकिलिंग करिए ऐसे बाहर, ये देखिए साइकिल चलाइए। साइकिल आजकल खो गई, बहुत से कम लोगों के पास साइकिल रहती है। अब घर के अंदर फिटनेस साइकिल रख ली सब लोगों ने। पहले पहले साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार आ गई। अब घर के अंदर साइकिल रखनी पड़ी ऐसे। आह, बस दोनों पैर से भी ऐसा करिए। ये बड़ा आनंद आता है करते समय। जो करेगा उसको फायदा होगा, लाभ होगा। जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा। बस ऐसे थोड़ी देर लेट जाइए, आराम करिए, अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए। देवताओं को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हर किसी की बस की बात नहीं कि वो सुबह उठ जाए और योग कर ले। कलयुग चल रहा है ना, अच्छी से अच्छी चीजों में मन लगता ही नहीं है। जिसका मन लग गया तो वो तो भगवान देवता ही हो गया। योग, ध्यान, सकारात्मक सोच, पुण्य कार्य, परोपकारी कार्य, सेवा कार्य, हर किसी की बस की थोड़ी होती है। ये तो भगवान कराता है, किससे कराता है, कौन कर पाता है, बस वही पता है। अपने शरीर को देखो इसमें, बस खुशी मनाइए, अंदर अंदर हंसिए, लोटपोट होइए। आनंद है। हम तो कितने दिनों से ऑनलाइन के माध्यम से भी कर रहे हो, आप लोग संगठन से जुड़े हुए हो, अपने अपने योग केंद्रों पे जाते होंगे, आप योग शिविरों में जाते होंगे, हर जगह योग करते होंगे। तो आपका शरीर तो बड़ी अस्वस्थ हो गया होगा। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। यहाँ तो नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। यहाँ पर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, गॉड को धन्यवाद दीजिए, प्रणाम करिए। मेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण पूर्ण स्वस्थ। वो नया नया हो तो सोचे कि मेरा स्वस्थ होगा, पूर्ण स्वस्थ होने जा रहा है। बस ये भाव बने रहे। तो शवासन की विधियां तो कई तरह की है, बहुत लंबी लंबी है, बड़ा लंबा समय का होता है। आज हमने कराया भी थोड़ा थोड़ा है, तो शवासन भी इतना ही विश्राम कराते हैं। हमारी इधर तो ठंडी चल रही है, आप लोगों के यहाँ गर्मी है कि ठंडी है पता नहीं। यहाँ तो ठंडियां शुरू हो गई है। बहुत देर तक लंबा शवासन कराओ तो आदमी ठंडा ही हो जाता है। हाँ। बस ऐसे आंखों पे पट्टी रखिए। अब बाईं ओर से बोलते हैं स्वामी जी, लेटे हुए को खड़ा होने के लिए, और जोर का झटका भी ना लगे। ऐसे धीमे धीमे करके ऐसे आए और ऐसे पृथ्वी माता को प्रणाम करिए। बस। बस आइए, अब सब अपने अपनी जगह पे बैठ जाइए। 7:13 हो गया है, हमें तो लगभग लगभग 15 मिनट का ही समय है। तो हम इस समय में प्राणायाम को लेते हैं ना। आप सभी संवाद इंटरनेशनल, एमपी के फिटनेस क्लब, कल्याण योग केंद्र सूरत, नागपुर। तो आप लोग जो बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, तो आइए आप लोगों के साथ मिलके गहरी गहरी सांसें लेते हैं। बट सर अभी आधा घंटा टाइम है। आधा घंटा है। चलो। आपके वहाँ 7:15 हुआ है, हमारे यहाँ अभी 7 ही हुआ है।
अच्छा। चलिए आइए, घड़ी 15 मिनट का डिफरेंस है हम आप लोग का हमारा। ये भस्त्रिका प्राणायाम स्वामी जी ने, आप सबको पता होगा, पतंजलि में पतंजलि अनुसंधान केंद्र है, PRI, पतंजलि रिसर्च केंद्र है, तो सेंटर है। तो वहां पर रिसर्च किया जाता है कि कौन सा प्राणायाम कब किया जाए, पहले कपालभाति कराया जाए या पहले अनुलोम विलोम कराया जाए या पहले भस्त्रिका कराया जाए। तो किस उम्र के व्यक्ति को कितना कराया जाए, कौन से रोग वाले को कितना कराया जाए। आजकल तो पतंजलि की दवाइयों में भी रिसर्च होने लग गया कि किस तरह के रोगी व्यक्ति को कितनी डोज दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, कितने महीने दवाई देनी पड़ेंगी। तो ये सब रिसर्च हो जाता है, तो रिसर्च से फाइनल भी हो जाता है। तो तभी आजकल पतंजलि की दवाइयों से और पतंजलि में योग कर लेने से रोगों के रोग अच्छे हो रहे हैं, जो रोगी रोगी रोग। वैसे वास्तव में योग तो रोगियों के लिए नहीं था, यो योग तो था तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। ये योग स्वस्थ व्यक्ति को सदा के लिए स्वस्थ रहने की विधि है ये। अगर जो व्यक्ति को किसी प्रकार के रोग नहीं है, अगर वो योग करेगा तो वो रोग होगा ही नहीं उसको। तो इसके लिए बना हुआ। तो बाद में जब हर कोई रोगी करने लग गया तो उसको भी ठीक होने लग गया। तो ये तो रोग लगने वालों के लिए भी बहुत बड़ी लॉटरी निकल गई। और हम लोग को रोग लग गया तो हम लोग ये करते हैं तो हमें ठीक हो जाता है। बात यह है कि इसमें थोड़ा करना पड़ता है ज्यादा, इसमें विश्वास होना पड़ा, इसमें भाव बनने चाहिए, परमात्मा को ध्यान करते रहिए, नमन करते रहे, प्रणाम करते रहे, एक भाव बना रहे कि मुझे फायदा होगा, मुझे इससे लाभ होगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले किया जाता है। तो इसमें दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लेनी है। तो गहरी सांस लेनी है तो पूरा फेफड़ा भर जाना चाहिए। मगर फेफड़ा कब भरेगा, जब फेफड़ा खाली होगा। अगर हमारा फेफड़ा खाली नहीं होगा तो श्वास अंदर जाएगा कैसे, नहीं जा पाएगा। तो फेफड़ा खाली कैसे होगा, जब भस्त्रिका करते समय गहरी श्वास लेते हैं तो गहरी श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो बाहर छोड़ते समय श्वास को लंबा लेन छोड़ना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा गहरी श्वास को बाहर छोड़ना पड़ेगा। जितना श्वास को बाहर छोड़ते समय हम ध्यान देंगे, जितना ज्यादा श्वास हम बाहर छोड़ेंगे तो उतना ही श्वास अंदर आएगा। हाँ, योगी रोगी नहीं होगा, अशोक जैन जी बात सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। जो योगी योग करेगा तो उसको रोग होगा ही नहीं। बस ये भाव बना रहे, खुशी होना चाहिए हमें। हमें आज एक सपोर्ट भी मिलता है कि अरे हम तो योग में, हमें पता है ना, हमारे पास तो योग है, हम योग करते हैं, हम रोग हो ही नहीं सकते, हमें करना है तो हम लोग करते भी है, तो हम सब कर रहे हो ना। भस्त्रिका प्राणायाम तो आप सबको पता है कि जो हमारे भाई साहब लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने, जो इसके फाउंडर है, मेंबर लोग हैं, तो उन लोगों ने आप सभी को ये कंटिन्यू कराया हुआ है, उनसे साथ आप जुड़े हुए हो, हर तथ्य आप लोगों के सामने रखे गए हैं, आप सब लोगों को पता है इसके बारे में। तो भस्त्रिका प्राणायाम कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसमें निम्न गति होती है, मध्यम गति होती है, तीव्र गति होती है। जो नया आदमी होता है उसे आराम से करना चाहिए, जो रोग लगा हुआ व्यक्ति होता है उसे आराम से करना चाहिए। मगर योग करते करते जिसके रोग ठीक होते गए हैं तो उसको मध्यम गति से करना चाहिए। और यंग है, जवान है, बच्चे है और स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको तीव्र गति से करते जाइए, चेक करिए, खुद को चेक करना भी होगा, डरना भी नहीं है, थोड़ा सा करके देखना। अगर तीव्र करते समय आपको थोड़ा सा नुकसान जैसा फील हो रहा है, दिक्कत सी लग रही, तो आप स्लो करिए, मगर इसको तीव्र करना ही होगा। हर किसी को तीव्र भस्त्रिका करना ही होगा, इसमें अपना ध्यान करते हुए। मगर करना कब है, सोच विचार के ही करना है, बहुत लंबे दिनों के बाद तीव्र भस्त्रिका में आना है। तो धन्यवाद। अभी हम तीव्र भस्त्रिका यहीं पर समापन करते, तो उसके बाद हम करेंगे कपाल भाती। आप सब करते हैं कपाल भाती, कपाल भाती करिए। भस्त्रिका का तो लाभ आप कोई ज्यादा आने नहीं है। जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिसका हार्ट संबंधी समस्या होती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना है। दम वालों को भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, दम जो होती है तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, उनको आराम से करना है। भस्त्रिका तो करते, तीव्र भस्त्रिका जैसे अब कोई ऑपरेशन हुआ है तो उनको थोड़ा तीव्र भस्त्रिका में ख्याल करना है, उनको नहीं करना है। लाभ तो लाभ लाभ है, बहुत से लाभ है भस्त्रिका के प्राणायाम। तो जब गहरी श्वास
आप बताइए कि आदमी भोजन चाहे महीनों वर्षों तक नहीं करेगा तो भी आदमी जीवित रह सकता है, पानी बहुत दिनों तक नहीं पिएगा तो आदमी जीवित रह सकता है, मगर श्वास अगर थोड़ी देर के बाद भी नहीं लेगा तो आदमी नहीं जीवित हो सकता है। तो श्वास का कितना महत्व है, इसको प्राण बोला गया है। हम लोग को प्राणी बोलते हैं, इसको प्राण बोलते हैं। जब तक प्राण हमारे शरीर में है, जब तक श्वास हमारे शरीर में है, जब तक ऑक्सीजन हमारे शरीर में है, तब तक ही हम प्राणी है। अगर श्वास चला गया, शरीर के अंदर श्वास नहीं रहा, तो हमें क्या बोला जाता है, लाश बोला जाता है, डेथ बॉडी, उसकी बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद तो कहते ही नहीं कि वो इंसान, उसकी बॉडी, लाश बोला जाता है। तो श्वास का इतना महत्व होता है। तो श्वास को हमें सबसे ज्यादा प्रेम हमें किससे करना है, श्वास से करना है। तभी तो अमृत वेला बोला गया ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के टाइम में सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले अगर हम प्राणायाम करने लग जाए तो ज्यादा लाभदायक होता है। तो सुबह सुबह के समय प्राणायाम करना चाहिए हम किसी को। अमृत वेला, अमृत पान करना, स्वामी जी बोलते अमृत वेला में, अमृत के समय में आप अमृत पान किया करिए। आप सो के बिस्तर में सो के जहर मत खाओ। तो स्वामी जी बोलते ना, बिस्तर में सोना, मल मूत्र का त्याग नहीं करना, ऐसे पड़े रहना, वो भी जहर खाने के बराबर। आप कपालभाति स्टार्ट कर रहे हैं, आप कपालभाति करते रहिए। कपालभाति में भी 3 विधियां हैं, निम्न गति, मध्यम गति, तीव्र गति। आप संकल्प रखिए कि मुझे आना तीव्र गति में ही है, क्योंकि लाभ ज्यादा मिलेगा तीव्र गति में ही। मगर तीव्र में आने से पहले अपने आप को निम्न गति से शुरू करके मध्यम गति। ये हुआ निम्न गति। फिर घड़ी के सेकंड से मिला है, ये मध्यम गति हो गई। तीव्र गति, ये हो गई तीव्र गति, कपालभाति। तो अपने आप को चेक करना है, क्योंकि हमारा, हम किस गति से कपालभाति कर पाएंगे, कैसे प्राणायाम कर पाएंगे, कौन से आसन हमें करने पड़ेंगे, कौन से नहीं पड़ेंगे, ये कौन बताएगा, हमारा शरीर बताएगा। हमारा शरीर किस चीज को करने के लिए बेटर बता रहा है, उसी को करते जाना है। जहां पर करते करते दिक्कत होती है तो उसको छोड़ देना। कपालभाति निम्न गति करिए, आप बहुत लंबे करते हैं, स्वस्थता की ओर आगे है तो आप मध्यम गति में करिए, और युवा है, जवान है, तो आप वर्षों से योग कर रहे हो, बीमार कुछ नहीं है, तो आप तीव्र गति में कर। कपालभाति का समय 5 मिनट से आगे बढ़ना है, और एक मध्यम, आज के युग में हर इंसान को 15 मिनट कपालभाति रोज करना है। और अगर हमारे शरीर में कोई रोग है तो उसके आधार पे फिर सुबह आधे घंटे, 1 घंटे, शाम को भी आधे घंटे, 1 घंटे कपालभाति को करना ही है। अगर हमें रोग है, बीमारियां हैं, तो हमें बीमारियों से निजात पानी है, बीमारी ठीक करनी है, बीमारी को दूर भगाना है, तो हमें इसमें समय देना पड़ेगा, इन चीजों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। कपालभाति प्राणायाम, ये भारत की भाषा भी यही है, नेपाल की भाषा भी यही है। कपालभाति कपालभाति है, नेपाली भाषा भी होती है। नेपाली भाषा में हम बोलते हैं कपालभाति गर्नुहोस्, कपालभातिले धेरै फायदा हुन्छ, और हिंदी में बोलते हैं कपालभाति करिए, इससे बहुत लाभ होता है। बहुत बात वही होती है। आप लोग महाराष्ट्र से ज्यादा जुड़ते हैं सूरत से, तो वहाँ की भाषा हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, धीरे धीरे आप लोग समझाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कभी आप लोग भी योग चौतारी में बहुत से लोग जुड़ते रहते हैं, तो हम भी आज संवाद में, आज मौका मिल गया, परमात्मा ने चाहा होगा कि आज हमें जुड़ना, तो हम आज जुड़ गए। तो ना, तो हम नेपाल से है, और नेपाल में बोला जाता है कि, और ये योग जो होता है, ये जिज्ञासा, जिसको अंदर जिज्ञासा होती है उसके लिए ज्ञान की तरह होती है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। और जो योगी होता है वो ध्यान के लिए करता है, उसको ध्यान प्राप्त होता है। और जो युवा होता है उसके लिए व्यायाम हो जाता है, फिटनेस के लिए बन जाता है, तो फिटनेस के लिए भी जरूरी हो जाता है। और जो प्रौढ़ होते हैं, जो लोग मतलब वृद्ध होते हैं, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, तो उनके लिए आराम हो जाता है, ये करने से उनको आराम होती है। शरीर में दर्द भी, उम्र के साथ शरीर का ये प्रकृति है, देखिए ये संरचना है, ऐसे बनाई है, तो उम्र के साथ साथ शरीर में थोड़ी सी कठिनाइयां आने लग जाती है। तो ये क्या होता है, ये इन रोगों, इन प्राणायाम आसनों से फिर इसमें आराम, अगर आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो भी है 1 घंटे 2 घंटे पैकेज है करते तो आराम लग जाता है। और
जो रोगी होता है तो उसके लिए तो उपचार हो गया, औषधियां हो गई, मेडिकल हो गया, ये तो घर बैठे बैठे मेडिकल का काम करने लग जाता है, मेडिकल हो जाता है ये। और जो दुर्व्यसनी होती है, नशा करने लग जाता है, आजकल के युवाओं में बहुत सी समस्या है ना, ये लोग नशा करने में लग जाते हैं, दुर्व्यसनी हो बन जाते हैं, तो उनको लिए भी उपकार हो जाता है, उनका भला हो जाता है, वो उस रास्ते से छोड़ देते हैं, उस रास्ते से वो लोग बाहर आ जाते हैं। और ये तो ये मानव जगत के लिए तो ये जो स्वामी जी ने ये पैकेज दिया है हमें, तो मानव जगत के लिए तो ये तो उपकार हो गया, उपहार हो गया, गिफ्ट ऑफ लव हो गया, टोकन ऑफ लव हो गया है। तो ये तो इससे बड़ा गिफ्ट तो हमें क्या हो सकता है, जहां पर हमें इतना बढ़िया जीवन मिल रहा है, रोग होते हुए भी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम डर योग से भगा लेते हैं, कोई डर की तो कोई बात ही नहीं रह बन जाती है। तो ये तो दुनिया के लिए उपहार हो गया ना। स्वस्थ व्यक्ति हर स्वस्थ रहने की मेथड सीख पाता है। तो इसीलिए इन चीज को हम हर उम्र के व्यक्ति को, हर समूह के लोग को, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, हर किसी को प्राणायाम कंटिन्यू हमें करते रहना चाहिए। देखिए, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, आप लोग भारत में रहते हैं, तो जब पहले पहले आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो न तब मतलब नेपाल था न भारत था, तो ये सब ये एक ही था, ये अफगानिस्तान से लेकर ये कोई देश नहीं थे, ये सब एक 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 भाग था, ये क्षेत्र था। तो हम लोग सभी एक ही थे, हमारी सनातन परंपरा है आज भी। नेपाल में सनातन परंपरा ही, नेपाल में 81.99 हिंदू बैठते हैं नेपाल में। मान लीजिए कि आप 82% हिंदू लोग बैठते हैं, सनातनी लोग बैठते हैं। और यहाँ पर लगभग 9% लोग, आप यहाँ पर बौद्ध जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस्लाम धर्म मानने वाले यहाँ पर 5% रहते हैं। तो यहाँ पर किरात जात होती है, किरात जात के लोग रहते हैं 3%। और क्रिश्चियन लोग रहते हैं यहाँ पर 2% रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बौन है, जैन है, ये लोग संख्या में है। जैसे जैन लोग लगभग 2400 के आसपास जैन धर्म वाले रहते हैं। सिख समुदाय के लोग 1500 लोग सिख समुदाय के हैं। और ये बहाई जात होती है 537 लोग जो है। एक प्रकृति नाम की जात है, कोई 0.35% ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो भाषा होती है नेपाली भाषा, जिस भाषा में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इस भाषा में यहाँ पर लोग 45% लोग ये भाषा बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और एक मैथिली भाषा होती है, 11% लोग मैथिली भाषा बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश बोलते हैं यहाँ पर, जो बिहार से लगा हुआ है, तो उसके लोग यहाँ पर 11% बोलते हैं। और भोजपुरी भाषा है, उसको लोग 7% बोलते हैं। और यहाँ पर थारू जाति बैठती है, वो लोग 6% वो उनकी भाषा होती है। और एक तमांग जात होती है, वो लोग 5% की भाषा होती है। यहाँ पर बज्जी का है 4%, अवधी भाषा है 3%, नेवारी भाषा है 3%, मगर दूत भाषा है 3%, और डोटेली भाषा है। मैं डोटेली भाषा बोलने वाला इंसान हूँ, तो मेरी भाषा यहाँ पर 2% बोली जाती है, जो मेरी मातृभाषा है, तो 2% की बोली जाती है। तो इस तरह से नेपाल में, जैसे भारत में भी हम जानते हैं, आपके यहाँ लगभग बहुत 25-30 राज्य है, बहुत बड़ा देश है। और वहाँ पर भारत के बारे में हम बहुत से लोग जानते हैं, महाराष्ट्र जानते हैं हम, गुजरात जानते हैं, और जम्मू कश्मीर हम जानते हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है, मिजोरम है, और असम है, और आपका कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। अभी अभी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर महेंद्र यादव मुख्यमंत्री बने हैं। और हमें कल ये क्या था, राजस्थान, राजस्थान में कोई शर्मा जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, हमें ये भी पता रहता है। तो इसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना में भी कांग्रेसी सरकार बनी है। और इसके बाद आपका केरल आ जाता है। और इतने इतने बहुत से राज्य लगभग हम लोग को पता रहता है, क्योंकि हम मैत्री भाव बना रहता है। तो नेपाल में लगभग, नेपाल को आप मान के चले कि यहाँ पर 3 हिमालयी भाग भी है, और पहाड़ी भाग भी है, तराई भाग भी है, मधेश का इलाका भी है। पहाड़ी इलाका ज्यादा है यहाँ पर, तराई इलाका, मधेश का इलाका बहुत कम है। ये बहुत, आप मैप देखते होंगे तो लंबा सा है, लंबा। और मैं अभी जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हरिद्वार के बहुत करीब हूँ। मेरे से काठमांडू लगभग यहाँ से 700-800 किलोमीटर है। और मेरे से दार्जिलिंग के साइड का नेपाल का लास्ट कोना 1400 किलोमीटर है। और मेरे से हरिद्वार 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर हूँ। आप हरिद्वार से कितने किलोमीटर है आप खुद को पता करिए, और मुझे पता करिए, मैं 300 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैं हरिद्वार के बहुत से पास में हूँ।
तो इस नैनीताल के पास है, हम नैनीताल आपने नाम सुना होगा, तो उसके हम लोग पास है। यहाँ पर आप लोग कपालभाति, हम लगभग लगभग कपालभाति समापन की ओर है। आप कपालभाति करते रहिए। ऐसे मुझे मैं यहाँ के बारे में राजू भाई से मेरी बात हुई थी, तो नेपाल के बारे में भी थोड़ा बोलने के लिए उन्होंने बोला था, तो मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी करा रहा हूँ। वैसे आजकल का जमाना है, गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है। आजकल तो हर किसी के बारे में कहाँ क्या है हर कोई पता कर सकता है। आप मैप के माध्यम से, अभी मैं किस घर के अंदर बैठा हूँ आप ये भी मुझे पता कर सकते हैं। मैं भी पता कर सकता हूँ कि आप किस घर में कहाँ पर आप बैठे हुए हो, ये भी हम पता कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का जमाना, आप तो टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आप जूम यूज करते हैं, और फेसबुक में लाइव चलता है, फेसबुक में लोग बैठ के फेसबुक से भी जुड़ते हैं, फेसबुक से भी देखते हैं, जूम बैठ के कितना आनंद आ गया। देखिए टेक्नोलॉजी को अगर हम नहीं जानते, नहीं सीखते, तो कितना कष्ट, कितना तकलीफ हो जाती। हम लोग ना हम ये नेपाल से आपके साथ आ पाते, ना आप महाराष्ट्र से हमारे साथ आ पाते। तो हर किसी के, हमें हर चीज का सीख होना जरूरी है, तो इससे जुड़ से बात है। हम भी, हमारा लगभग 1300 दिन पूरे हो गए, हम योग चौतारी संचालन करते हैं नेपाल में। पतंजलि योग समिति नेपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम 7 घंटे का कार्यक्रम करते हैं, आप लोग 1.25 घंटा रोज करते हैं, हफ्ते में 3 दिन करते हैं। हम हर हफ्ते करते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन करते हैं, एक दिन में 7 घंटा करते हैं। हम सुबह 2 घंटे का योग करते हैं, 5 से 7, फिर 8 से 9 बजे हमारे गीता पढ़ाया जाता है। फिर दिन में हम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वेद के मंत्रों को पढ़ाते हैं। हम सब लोगों को वेद के मंत्र शुद्ध उच्चारण करना, उसका अर्थ बताना, ये चीज हम करते हैं। फिर हम शाम को हम 5 बजे, हम शाम को 5 बजे 4 बजे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को, आपको कोई तकलीफ है तो आप जूम पे आ जाते हैं, डॉक्टर बैठे रहते हो, आप कुछ पूछेंगे तो आपको जवाब दे देंगे। फिर हम शाम को 7 बजे से 8 बजे क्लास चलता है, फिर 8 बजे से 9 बजे चलता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे हम लोग 1300 ये दिन। भट्ट साहब, जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मैं आपको थोड़ी जानकारी करा दूं। हमारी जो सेशन है, जो त्रिवेणी संगम है, ये 3 दिन चलता है, लेकिन हमारा एमपी के फिटनेस क्लास 365 दिन चलती है। कोई दिन छुट्टी नहीं, कोई दिन बंद नहीं। और आज ने से नहीं, ये 2012 से 11 साल कंप्लीट हो गए। 11 साल से निरंतर चल रही है। और 3 साल से हम ऑनलाइन चल रहे हैं, बाकी हमारा ऑफलाइन 2012 से हमारा सेंटर चालू है। 365 दिन चलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे लिए भी प्रेरणा है। आप 2012 से तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो 12 से मतलब तो 8 9 10 11 साल हो गए। 11 साल से चल रही। 11 साल की बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए भी उदाहरण बना। आप लोगों को मैं नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से हमें करते रहना है। आपसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सिखाया भी है, आराम। सीखते भी है। महाराष्ट्र का तो हमारे हमारे लिए बहुत योगदान है। विष्णु जी भुतड़ा जी के माध्यम से, सुरेश यादव जी के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू आप लोगों से जुड़े हुए हैं। राजू सर के माध्यम से भी। अभी हम कपालभाति कर लेंगे, सब विश्राम करिए, और कपालभाति के बाद थोड़ा थोड़ा आप उसको करिए, एक बार बाह्य प्राणायाम करिए। बाह्य सबको पता है, फिर उसके बाद हम समापन की ओर बढ़ेंगे। बंद लगते हैं, आपको सब पता है, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, बंद लगाकर। ये बाह्य प्राणायाम जो कर सकता है, स्वामी जी बोलते हैं उसका आयु बहुत लंबी हो जाती है। तो इतना लाभ, अब आयु लंबी हो जाती है बोलते हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ है। तो इसको कुछ करा करिए, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना कर सकते हैं इसको आप कर सकते हैं। तो इसके बाह्य प्राणायाम के साथ साथ आप अग्निसार क्रिया एक जोड़ दी गई है बीच में, अग्निसार क्रिया को भी आप कर सकते हो। अग्निसार क्रिया सबको पता है, पेट को हिलाना है। और बाह्य प्राणायाम में हम पेट को अंदर रोक के रखते हैं। बस इसके बाद आप उज्जाई करिए। मैं तो थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, आप तो कंटिन्यू करते हैं। उज्जाई प्राणायाम। इसमें रोका जाता है, घाटी सिकोड़ के गहरा सांस लेना होता है।
होल्ड किया कुछ देर के लिए, मूलबंध भी लगाया, फिर जितना रोक सके रोका। तो फिर बाद में अगर ठंड होने लगी तो आप दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। ये विधि हो गई। इस विधि को हम लगातार, इसको भी 10 बार 11 बार जिसको जैसी आवश्यकता है, टॉन्सिल थायराइड वालों को ज्यादा करना चाहिए इसको। इसके बाद आइए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को थोड़ा सा करके फिर आपकी विराम करेंगे। आप सभी लोगों से बात करेंगे, फिर आप सभी का परिचय भी लेंगे, आप सभी को देखने का मौका भी मिलेगा। तो इसी मौके के, योग तो आप करते हैं, योग कराने के लिए तो हम बिल्कुल भी आपको सिखाने के लिए नहीं जुड़े हैं, एक ऐसी मित्रता के कारण से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। ये विधि सबको पता है। ये स्वामी जी बोलते हैं ऐसे इस बीच वाले उंगली को ऐसे रखिए, चिमटी बनाइए, चिमटी को ऐसे रखिए, आसान हो जाता है। गहरा श्वास भरा, गहरा श्वास छोड़ा। इसमें याद करना है, हम हो सके तो हम अष्टांग योग के अनुयायी है, हम लोग अष्टांग योग के साथ रह के योग को कर रहे हैं। तो हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पर इसका कठिन तो है अष्टांग योग को पालन करना तो बहुत कठिन है, मगर इसमें चलने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम बहुत से रोगों के लिए लाभ करता है। अनुलोम विलोम न परहेज है। अनुलोम विलोम किसको करना किसको नहीं करने वाली बात है ही नहीं। अनुलोम विलोम हर उम्र का व्यक्ति, हर कोई अनुलोम विलोम को कर सकता है। और अनुलोम विलोम तो ऐसा है कि खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के 20-25 मिनट बाद भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, खाली बैठे हुए कहीं भी। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो आप अनुलोम विलोम करिए। आप कहीं स्वस्थ, कहीं वेटिंग में बैठे हुए तो आप अनुलोम विलोम करिए। कहीं गाड़ी में चल रहे हैं, अगर वातावरण सही है तो वहां पर अनुलोम विलोम करिए। खाली बैठना है ही नहीं। अनुलोम विलोम का लाभ इस तरह से स्वामी जी बताते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, है ना। यम अहिंसा, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना, और सत्य छल कपट नहीं करना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को मन विषय भोग से हटाकर भगवान परमात्मा परमेश्वर पर लगाना। इस तरह से हमें ध्यान देना। अपरिग्रह, अनावश्यक दुनिया भर के लगे पड़े, सब कुछ है फिर भी लगे पड़े हैं, उसी में शरीर को नष्ट कर रहे, समय को नष्ट कर रहे, समाज को नष्ट करे जा रहे। इस तरह का संग्रह के चक्कर में भी नहीं पड़ना ना। तो इस तरह से नियम हो गए, नियम अपने शरीर के लिए हुए, है ना। शुद्धता, पवित्रता, जल, है ना। शरीर किससे छपा होता है? जल से होता है। मन किससे होता है? विद्या से होता है। और आत्मा किससे पवित्र होती है, धुली जाती है? तो वो ज्ञान से धुली जाती है। संतोष, हाँ, जो प्राप्त है उसमें संतोष करना। अभी आप योग कर रही है, मजे रहिए, जैसा भी हूं मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे आप लोगों ने बैठा दिया तो खुश रहिए। तो अपने आप अनुलोम विलोम जो भी समय आपको मिला है तो इस समय पे खुश करिए और अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम का समय है तो दाया बाया मत देखिए, अनुलोम विलोम ही करिए, खुश रहिए। तब तब तो करना होगा, कष्ट दुख सहना होगा। आप अनुलोम विलोम करिए, दिकदार तो लग रहा होगा मगर करना है ना। इतना तब तो हमें करना ही पड़ेगा, तब जाके हमें लाभ होगा। सुख दुख को तो हमें सम रहना पड़ेगा ना, कहीं पर कठिन होगी तो उसको तो सहना ही पड़ेगा। स्वाध्याय भी तो हमें करना ही है। स्वाध्याय, अब खुद को भी अध्ययन करना है। मैं सही ट्रैक, मैं मानव हूं कि मैं जानवर हूं ना। अगर मैं मानव हूं तो मुझे मानव को क्या करना चाहिए, उसको फिर स्वयं को अध्ययन करिए, फिर पुस्तक को अध्ययन करिए। अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है हमें। अच्छे पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि एक मानव का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, और वो किस लिए पैदा हुआ है और कहाँ उसको जाना है। और ईश्वर पर ध्यान, ईश्वर पे समर्पित रहेंगे। आसन हम करते हैं, प्राणायाम हम करते हैं, पढ़ता है प्रत्याहार, चित्त को शुद्ध करना है, मन में नियंत्रण करना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और जब प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रिय और मन अपने वश में आ गए हैं तो, और उसको जहां पर आप अपने चाहे तो परमात्मा के चरण पे उसको लगा दीजिए, तो धारणा बन गई और मन ठहर गया, तो वहां पर आपको ध्यान प्राप्त हो गया, परमात्मा के मन लग गया। तो यही तो अष्टांग योग है। इसी के साथ हमें निरंतर योग अभ्यास करते रहना। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम पे
पहले पहले आप नित्य कर्म के पुस्तक देखेंगे तो उनमें भी लिखा है, उसमें भी प्राणायाम करिए बोल के लिखा है मंत्र। इसमें क्या हो गया कि संस्कार पे ही रह गया, मैंने वो क्या किया कि इसको संस्कार पे रख दिया। हर जगह लिखा हुआ कि सुबह नित्य कर्म करो, वहां पर संध्या पूजा करिए, तो लिखा हुआ था किताबों पे, आप लोग पढ़ते होंगे। वहां पर लोग क्या किया, पूजा पाठ करने लगा, टीका लगा लिया और वो बोला, बस इतने में छोड़ दिया। तो अब लोग, हम स्वामी जी ने हमें बता दिया है कि अनुलोम विलोम को सबको 15 मिनट तो कम से कम करना है। गहरी गहरी श्वास लेना है, इसमें भी मध्यम गति, तीव्र भी करते हैं और कोई लोग तीव्र भी करते हैं, आपको किस तरह से कर पाते हैं उसमें डिपेंड रहता है। मगर इसमें ध्यान देना क्या है कि इसमें भी वही भस्त्रिका की तरह है, गहरा श्वास आप ले रहे हो ना, लिया कि नहीं लिया, लीजिए, गहरी श्वास लीजिए। मगर गहरी श्वास आप भरेंगे तो आपको गहरी श्वास बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप खाली नहीं कर रहे हो। आप श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ते समय को आपको बहुत टाइम लगाकर छोड़ना होगा। अगर आप अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जो भरी हुई गंदी श्वास है उसको बाहर आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रूप में आपको ज्यादा गहरी श्वास अंदर जाएगी। अगर आप लंबी लंबी श्वास भरने की ही कोशिश करेंगे, छोड़ते समय ध्यान कम देंगे, अगर आप सोचेंगे कि अपने आप मेरी श्वास बाहर जाएगी तो नहीं जाएगी, आपको थोड़ा सा बल का प्रयोग करना पड़ेगा। श्वास को छोड़ते समय हल्का ताकत का प्रयोग करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उससे गहरी श्वास, पूरा फेफड़ा खाली हो जाए। अगर पूरा फेफड़ा खाली हो गया तो गहरी श्वास अपने आप चली जाएगी। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चक्कर आते हैं, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम समस्या है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हो। और अब अगर आप कर लगातार ये भाई इन लोगों के साथ, जो हमारा एमपी के फिटनेस क्लब है, कल्याण योग केंद्र है और संवाद इंटरनेशनल, आप लोग मिलके लगातार कंटिन्यू करने वाले हो, तो आप इसको मजे से, जैसे करके आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आइए भ्रामरी करते हैं। 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप 3 बार। ओम। अंत में हमारा हर टाइम पे प्रणव प्राणायाम होता है, ध्यान होता है, ये लंबा समय बैठना होता है। ये प्रणव प्राणायाम की अपनी अपनी विधियां होती है, बहुत से गुरुओं के अपने अपनी विधियां है। इसके मूल जड़ में हमें शांत बैठना है, आंखें बंद करना है, कमर को सीधी रखनी है। और इसमें हमें गहरी जो श्वास, जो हमारी श्वासें होती है, अपने आप न श्वास हमें भरना होता है न श्वास छोड़ना होता है। जो श्वास अपने आप अंदर बाहर कर रही होती है तो उसमें अपने मन को केंद्रित करना होता है, मन को वहीं पर ठहरा देना होता है, मन को वहीं पर रुकवा देना होता है। अगर यही कोशिश हम करते गए तो हमारा ध्यान लग जाता है, धीरे धीरे इसमें आगे लग जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को यहीं पर कम समय में अपनी टूटी फूटी वाणियों के साथ, हमें हिंदी, मैं 5 साल मुरादाबाद यूपी में बैठा हुआ हूँ, मगर त्रुटि आजकल बहुत नेपाल में बैठने से बहुत सी भाषा
हमारी इधर भी बोलनी पड़ती है, उधर भी बोलनी पड़ती है, ऐसे रह गई होगी, तो आप क्षमा करिएगा, बहुत सी गलतियां भी हो जाती है। आइए मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सभी एक बार हंसिए, अपने अपने माइक खोलना चाहते तो खोलिए, ये खुशी है। हाँ। ओ। ओम अरहम। ओम ओम। ओम बहुत सुंदर। अंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधः शांति, वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद। ओम। बहुत सुंदर सेशन। लवराज जी जो हमारे नेपाल से है, और जो आज का सेशन लिया बहुत ही सुंदर लिया उन्होंने। आसन, प्राणायाम, वार्मिंग अप, और उसके साथ में कुछ उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे है, कुछ आध्यात्मिक बातें भी बताई। नेपाल के बारे में भी बहुत जानकारी दी। वो पतंजलि के बहुत विभागीय पदाधिकारी है। हमारी योग चौतारी जो काम बहुत नेपाल में अच्छा करी है, उन्होंने बताया कितने घंटे वो योग चौतारी में कार्यक्रम शुरू रहते, उसके भी वो फाउंडर है और हमारे समाज से बहुत दिन से जुड़े हैं। आज हमारे त्रिवेणी संगम में उन्होंने बहुत सेवा अच्छी दी है। भारत और नेपाल के लिए संयुक्त कार्यक्रम भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम देते। तो लवराज जी, मैं तीनों संस्थाओं के ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय ना लेते हुए ऐसी ही सेवा हम जब भी आवश्यकता लगेगी तब निश्चित रूप से आपसे लेंगे। ये हमारा क्या बोलते हैं, हमारा दोस्त होने के नाते हम हक से आपको इनवाइट करते जाएंगे। ओम बहुत बहुत अरहम। धन्यवाद। ओम अरहम। थैंक यू अगेन। बहुत। और ये जो है नेपाल के बारे में जो जानकारी दी, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो बेसिक प्रिंसिपल एक ही है, सिर्फ हमारा अलग अलग कल्चर होती है, अलग अलग देह होता है, लेकिन हम प्रिंसिपली अंदर से जो है हमारा बेसिक तत्व वो एक ही होता है। हर व्यक्ति को अच्छी बात होने के बाद खुशी होती है, एक आधा बेकार होने के बाद दुखद घटना होती है। तो देश अलग है, बॉर्डर अलग है, लेकिन हम एक बेसिक प्रिंसिपल से एक ही है। और हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज बोलते, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। एवरी पार्टिकल कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो लवराज जी, पुनश्च बहुत खुशी हो गई कि आप नेपाल से जुड़े और हमें सेवा दी है। तो अभी ओम मैं अरहम। आनंद रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बातें कुछ रख सकते हैं और जिन्हें जिज्ञासा है वो भी अपनी अपनी बात रख सकते हैं। मुझे लवराज जी, मैं इसलिए माफी चाहूंगा कि मेरा एट ए टाइम एक दूसरा भी क्लास शुरू था, तो उस पर भी मैं जुड़ा हूँ, लेकिन आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ओम यू अरहम। आनंदमल सर। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने लवराज जी से मिलकर हमें जो प्रसन्नता हो रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। नेपाल और भारत की परम जो संस्कृति बिल्कुल मिलती जुलती संस्कृति है। और अभी हमारे यहाँ नागपुर से केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इंडिया से अनेक राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। इसमें असम, कर्नाटका, गुजरात, बहुत से स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। पूरा इंडिया जुड़ा हुआ है समझ लीजिए, और इंडिया के बाहर के भी कई लोग हो सकते हैं। तो हमारा जो क्रम चल रहा है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एमपी के फिटनेस क्लासेस के बारे में। तो आपने जो कहा एमपी के फिटनेस क्लब, ये क्लब नहीं है, ये ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र है, और पिछले 11 सालों से नागपुर में निरंतर 365 दिन चल रहा है, और 3 साल से हम इसको ऑनलाइन चला रहे हैं। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। 365 दिन ऑनलाइन, कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लास चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया है।
और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा काम चल रहा है। हमारे साथ करीब करीब 250 से ऊपर मेंटर्स जो हमारे यहाँ क्लास ले चुके हैं, 250 जनों की ट्रेनर्स की टीम है हमारे साथ, और हजारों लोग हमारे देश विदेश से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं। और 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन हमारा कार्यक्रम चलता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हम चाहेंगे हमारा आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े। और हमारा जो ध्यान है, मेनली हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में बात करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में 8 प्रकार के ध्यान बताए गए, 8 अंग बताए गए, और उसमें 4 सहायक अंग बताए गए, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। आसन प्राणायाम ध्यान के ही सहायक अंग है, इनके बिना हम ध्यान नहीं कर सकते। तो इन्हें हमें आसन प्राणायाम भी हमें रेगुलर करते रहना चाहिए हमारी शारीरिक स्वस्थता के लिए और हमारे ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने आसन प्राणायाम कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हमारे साथ जो भी भाई बहन जुड़े हुए अपने अपने प्रतिक्रिया देंगे। तो हैंड राइज सबको अनम्यूट कर देंगे तो बहुत आवाज आएगी। आप हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। अशोक जी जैन, अशोक जी देखिए गुजरात सूरत से। जय जिनेन्द्र, हमको भी अब बोलिए अशोक जी, आप म्यूट हो गए वापस। हमको भी नेपाल में जाने का मौका मिला था जब गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी ने वहां पे चातुर्मास किया था। तब वो कोई फीलिंग ही नहीं हो रहा था कि अपन इंडिया में नहीं और दूसरे देश में। जैसा कल्चर अपने इंडिया का है वैसा ही नेपाल का था, और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है उधर। एक जानने को मिला कि वहां पे कम नींद लेते हैं, 3-4 घंटे 2 घंटे, तो भी उनका आराम से गुजारा चल जाता है। उसका क्या कारण है? जो ड्राइविंग करते हैं 2-3 घंटे ही चलाते गाड़ी। ऐसा नहीं है, वो आपको लगा होगा तो सेम कल्चर है। गाड़ी चलाने वाला तो इंडिया हो या नेपाल हो, जितना चलाता है उतना चलाता है। तो सोने वाला तो पूरा 6 घंटे वाला सोता है, 8 घंटे वाला 8 ही घंटा सोता है। तो नींद तो सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आणि मला या सगळ्यामध्ये तुम्ही जे सेकंड सर्कल सांगितलं की आजूबाजूचं सर्कल, सुमन अशोक पवार जी, त्या गोष्टींना मी इझिली माफ केलं, पण मी माझ्याच लोकांना कुठंतरी डांगे सर आपके बीच से कुछ आवाज आ रही है, आप हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए। अभी सबको म्यूट रखा गया है कारण सब पीछे से आवाज आ रही थी तो सबको म्यूट कर दिया गया था। यस, हाँ, सुचेता जी, सुचेता जी देखिए पुणे महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र, सुचेता गांधी बोलिए। जय मैं बात कर जिनेन्द्र। रही हूँ सर। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर लिया आज। मैं नहीं कर पाई क्योंकि आज सासू माँ एडमिट है, उनको टिफिन लेके जाना है और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। लेकिन मैंने पूरा ध्यान से देखा और जो जो बारीक बारीक से आपने जानकारी दी सबके बारे में, बहुत सुंदर जानकारी दे दी भैया जी ने आज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम सर, ओम प्रणाम सभी को। ओम अरहम। सुमन जी बोलिए। हाँ, सुमन पवार फ्रॉम लातूर बोलिए। हाँ सर, ओम सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। लवराज जी ने बहुत सुंदर बताया था, हम पहले भी मिल चुके हैं लवराज भट्ट सर से नेपाल के योग क्लास में। हम सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। और हाँ, ये हाँ। सुनो, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धीरे धीरे धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बताया आपने ध्यान के बारे में और प्राणायाम के बारे में, सभी आसन, और आपकी नेपाली भाषा ऐसे लगते ही नहीं कि आप नेपाल से हो। बहुत ही अच्छा लगा सर आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद। मधु जी कुछ बेंगलोर से, बेंगलोर कर्नाटक से मधु जी जुड़ी हुई है। मधु जी कुछ कहना है आपको, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं धन्यवाद ही दूंगी कि बहुत अच्छा किया, जबकि मैं कुछ आसन नहीं कर सकती बीमारी की वजह से, पर बहुत अच्छे ढंग से सिखाया। मैंने किया, पूरा देखा, पर कुछ आसन किए नहीं। जैसे सूर्य नमस्कार है, मैं मंत्रों के उच्चारण से सूर्य नमस्कार करती हूँ, गायत्री मंत्र और ओम वाले मंत्र से, पर मैं इस नमस्कार मंत्र और गायत्री मंत्र से मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, पर मुद्राओं से नहीं करती। तो ओम अरहम, बहुत बहुत अच्छा लगा।
ओम भाई। हाँ सीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नेपाल से आप हमारे साथ जुड़ी है। हाँ, सीता जी नेपाल से। ओम हजुर धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक आभार। ये हम लोग आदरणीय लवराज गुरु से ये जो आईडी पता चला तो फिर मैं भी जोड़ लिया। फिर गुरु के सामने बैठकर योगा करने से बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से नजदीक होके हुए योगा करने से बहुत अच्छा लगा। हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। डांगे सर समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हाँ हाँ, यस यस, समापन की ओर जाए, समापन की। बहुत बहुत दोनों हाथ धन्यवाद जोड़ते सीता हुए, जी। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद लवराज साहब आपका। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। अशोक जी यस अनम्यूट। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। तो ये फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज हमारे साथ लेने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ओम अरहम। और आज का जो कार्यक्रम हुआ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे आज दोपहर बाद आ जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सबको इससे लाभ मिलेगा। हमारा एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, उसमें हमारी डेली क्लास होती है, उसके रिकॉर्डिंग 1300 से अधिक वीडियो, 1300 से अधिक वीडियो उसमें अभी अवेलेबल है, जिसमें भारत और भारत के बाहर से भी इंटरनेशनल लेवल के जितने भी ट्रेनर हमारे साथ आए सबके वीडियो आपको उसमें मिलेंगे। आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद लवराज जी, पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज यहाँ पे हम क्लास समाप्त करते हैं। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू।